हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी ईसुपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। इस चिकित्सा केंद्र का एक ब्रांच पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के नज़दीक मुन्ना चौक पर अवस्थित है, जहाँ मैं प्रत्येक शनिवार को सेवा देता हूँ। इसके पहले भी मैं आप लोगों के समक्ष लगभग 50 वीडियो शेयर किया हूँ यूट्यूब पर। मेरे वीडियो बनाने का खास उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। आज का वीडियो मैं 4 फरवरी को विश्व कैंसर अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले 1993 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व स्तर पर कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान का शुरुआत किया गया था। उस समय से प्रत्येक साल या 4 फरवरी को विश्व कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अवेयरनेस डे का स्पष्ट अर्थ ही है कि लोगों में कैंसर के प्रति जागरूक करना, लोगों को इस संदर्भ में एक सही जानकारी देना, ताकि कैंसर के प्रति हम लोग जागरूक हो सकें और उसकी संख्या बहुत कुछ कम हो सके। कैंसर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरीर की कोशिकाएं जब एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है तब वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। जैसा कि हम लोग आज का वीडियो हम आप लोगों के समक्ष में माउथ कैंसर के ऊपर में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। माउथ कैंसर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन तंबाकू प्रोडक्ट से हम लोग के यहाँ पर गुटखा, खैनी, सिगरेट, ये बीड़ी, इस ढंग से जो गुटखा का, तंबाकू का जो प्रयोग जितना ज़्यादा हो रहा है हमारे देशों में, पूरे विश्व में, उसी तरह से कैंसर की संख्या, माउथ कैंसर के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसकी प्रचार प्रसार के लिए हम लोग को एक ग्रामीण स्तर से शहरी स्तर तक में जहाँ तक हो सकेगा, और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ से ले सकें। आज का वीडियो मैं कैंसर रोगी के 3 पेशेंट का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला कैंसर केस है जो मेरे पास में वो महावीर कैंसर रोग संस्थान का वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आए, और उसमें जो इनका जो एविडेंस, जो इनका जांच है, उसमें यह साबित किया गया है कि यह कैंसर का पेशेंट है। लेकिन कैंसर के पेशेंट जानने के बावजूद भी 1 साल से यह व्यक्ति सही ढंग से इलाज नहीं करा रहे थे। फिर भी इसके मन में कैंसर के प्रति कोई डर ऐसा नहीं था कि हमें कैंसर है, हमको जल्दी इलाज कराना चाहिए। जिस समय यह व्यक्ति मेरे पास में आए, उस समय यह व्यक्ति बहुत ही शांत था, और मेरे ही कुछ ऐसी बातों का इन्होंने जिक्र किया, उसमें यह आदमी ज़्यादा करके मेरी बड़ाई करने लगे, और हमको जो लगा कि यह आदमी एफेक्शनेट, एक रूब्रिक होता है एफेक्शनेट रिटर्न एफेक्शन, मतलब ये कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे कि ये डॉक्टर साहब हमको बढ़िया से बढ़िया तरीके से देख सके। तो यहाँ पर ये सिम्टम्स बनता है। फिर भी मैंने देखा कि इसको कैंसर हम लोग को सुनने से जितना डॉक्टर भयभीत होते हैं, उससे पेशेंट के पास में कोई भय नहीं है। ये बिल्कुल पेशेंस रखे हुए, अच्छा ठीक है, इलाज होते हम ठीक होंगे, तो ये पेशेंस इस व्यक्ति में ज़्यादा था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि सर, पूरी उम्मीद है कि हम आपसे ठीक हो जाएंगे। तो ये बात कि यह दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यहाँ पे सिम्टम्स बनता है डिपेंडेंट्स ऑफ अदर फिजिशियंस ऑन। तो ये फिजिशियन पर इतना ज़्यादा विश्वास होना, जबकि मेरे पास इनका कोई जान पहचान पहले से नहीं है। उसके बाद मैंने इनसे लिया, उसका जो सिम्टम्स लिया वह आपका इन्होंने बताया कि सर ये मेरे दांत में
एक दर्द होता है और दांत मेरा हिल रहा है, और दांत का दर्द जो है ना सो मेरे फोरहेड तक, ये कपाल तक जाता है। तो यहाँ सिम्टम्स होता है टीथ पेन एक्सटेंडिंग टू फोरहेड। फिर इन्होंने बताया कि सर हम सोते हैं ना तो मुंह से हमारे पास लार गिरता है, और मैंने एक सिम्टम्स और लिया, माउथ कैंसर। इस तरह से जो रिपोर्टाइज किया गया, जो रिपोर्टरी का चार्ट आप लोगों को हम दे रहे हैं, उसके आधार पर इनको फॉस्फोरस का सिलेक्शन हुआ। पूरी विश्वास हमें भी थी कि इनका दवा बिल्कुल सही है, इसलिए फॉस्फोरस 0/6 में मैंने ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट करने के बाद ये 15 दिनों पर इनको बुलाया गया, कुछ तो राहत इसमें देखा गया। फिर इनको 15 दिनों को फिर सलाह दिया गया, और लगभग 1 महीने के बाद में आए तो काफ़ी सुधार हुआ। इस ढंग से करीब 3-4 महीने के बाद में तब तक हमारा फॉस्फोरस 0/10 तक हम इनको दे चुके थे। तो एक दिन की बात है कि इनका जो दांत एक हिल रहा था ना, उसको जीभ से ही हटाते हटाते इन्होंने उसको निकाल दिया। निकालने के बाद बहुत अच्छी है कि निकाल दिया। निकालने के बाद इनको इस गले में वो सूजन हो गया, और उस दिन ये व्यक्ति जो मेरे क्लिनिक में आया तो एक टोपी वो पहने हुए थे, उसे ढके हुए थे। तो मैंने कहा कि इसको ढक कर क्या है, तो सर देखते हैं ना ये लोग देखेगा तो क्या कहेगा, और इसलिए इसको सर हम छुपा के रखना चाहते हैं। तो फिर तो उस दिन हम देखा कि इसमें बदला हुआ बहुत से सिम्टम्स हैं। तो हाइडिंग थिंग्स, इस चीज़ को, ये पर्टिकुलर जो प्लेस है जहाँ पर इनको सूजन था उसको ये छुपाए हुए थे। और इस बार ये व्यक्ति कहते कहते रोने लगा, तो वीपिंग टेलिंग हर सिकनेस डिविनिंग हो गया। और इनको ये बताया कि सर हमको थोड़ा शर्मिंदा होता है, इसलिए हम ढक के रहते हैं। तो एलिमेंट्स इम्बेरसमेंट में एक सिम्टम्स होता है। उसके बाद में टीथ इंजुरी, डेंटल वर्क कंप्लेंट्स। डेंटल वर्क कंप्लेंट मतलब दांत को इन्होंने जीभ से ही करते करते दांत को उखाड़ दिया था। तो इस ढंग से जो एक सिम्टम्स बनता है ये मैंने लिया। और लोगों को इनमें एक डर था मन में कि सर चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, फिर सोशल पोजीशन अबाउट ही। और तब इनका लड़का भी साथ में था। उन्हें कहा कि सर इन लोग बहुत गुस्सा करते हैं। क्या करते हैं गुस्सा में, तो सर बहुत गुस्साते हैं, गुस्सा में सामान को फेंक फांक देते हैं। उसके बाद में हम लोगों से कोई बात होती है तो जो सामान सामने रहता है ना उसी से हम लोगों के ऊपर फेंक देते हैं, मारते हैं उससे। तो इतना ज़्यादा इनको वायलेंट एंगर हो जाता है। तो इस ढंग से इनका जो रिपोर्टाइज किया है दूसरी बार में, इसमें स्टेफिलोकोकस का सिलेक्शन हुआ। स्टेफिलोकोकस सिलेक्शन होने पर जो इनको ट्रांसमिट किया गया 0/6 में, उसके बाद अभी करीब 3 महीने हो गए हैं, काफ़ी सुधार है। यह बात सही है कि इनका कैंसर हम लोग पूर्णतः ठीक कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन यह जरूर है कि इनकी तकलीफ को बहुत कम किया गया। और इस ढंग से यदि यह पहले से ही पेशेंट सही तरह से आए हुए रहते तो हम लोग काफ़ी हद तक इनको ठीक रख सकते थे। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो भी पेशेंट देखते हैं वो ठीक होंगे, बल्कि यह कि उनकी तकलीफ़ को कम किया जा सकता है, उनकी आयु को लंबी किया जा सकता है। बहुत आसानी से हम लोग होम्योपैथी के अंतर्गत में इनके कैंसर जैसे बीमारी को भी इलाज कर सकते हैं। तो मेरा इस अवेयरनेस डे पर आप सब तमाम साथियों से आग्रह है कि आप लोग अपने स्तर से भी इस चैनल को, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को अवेयर हो सकें कि कैंसर पूर्णतः ठीक भी हो सकता है, लेकिन ठीक की बात उसके पोजीशन के अनुसार होगा। कम से कम उसकी तकलीफ को कम किया जा सकता है, उसकी आयु को लंबी किया जा सकता है। और होम्योपैथी का अर्थ होता है कि बहुत साधारण खर्च में, बहुत कम परेशानी में एक ही चिकित्सक से इनकी सारी चीज़ हो जाती है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे ही कहीं भी ट्यूमर दिखाई देता हो, जैसे ही कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो, तो उसी समय अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लें, ताकि वहाँ पर बिना यह जानकारी के कि कैंसर है या नहीं है, या कैंसर होने वाला हो, यह बात की बात है, लेकिन उसके इलाज में उस एबनॉर्मल ग्रोथ को कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। यह बात निश्चित है कि यदि हम लोग पहले से अवेयर हो जाए तो कैंसर पर बहुत कुछ सफलता पाई जा सकती है।
फिर मिलते हैं कैंसर के दूसरे वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय होम्योपैथ, जय बंधु सैनी।